पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? व्हाट इज होल नंबर्स? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यहां पर आपको समझना होगा कि वे संख्याएं, यानी परिभाषा है, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर जीरो और प्राकृतिक संख्या को, जीरो और प्राकृतिक संख्या को अगर बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया गया तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में अगर सम्मिलित कर देते हैं, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमारी बनती है पूर्ण संख्या। उदाहरण के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अर्थात अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी सब के सब पूर्ण संख्याएं होंगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का खोज किया गया। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात कहने का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक पहली संख्याओं को। उसके बाद हमारा ही देश जो है भारत जीरो का खोज करके दिया, तब पूरे विश्व में, अर्थात शून्य का खोज करके दिया, तब पूरे विश्व में जो होता है गिनती लिखना संभव हुआ। इसका श्रेय हमारे देश भारत को जाता है। अर्थात कौन थे वो? तो हमारे महान ज्ञाता आर्यभट्ट जी थे, जिन्होंने जीरो का खोज किया था। अब जीरो का खोज के बाद पूरी दुनिया में गिनती लिखी जाने लगी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में जीरो बोलते, हिंदी में शून्य बोलते हैं, तो उर्दू में सिफत बोला जाता है जीरो को, ठीक है। तो इसलिए जो होता है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या होता है। कहने का मतलब होता है कि जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में अगर सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उदाहरण के तौर पर या परिभाषा बना सकते हैं कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चली जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद अब आते पूर्ण संख्याओं के बाद आ जाते हैं गणन संख्याएं। अब गणन संख्याएं क्या होती हैं? तो गणन संख्याएं क्या होती हैं? तो बोलते हैं कि वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं गणन संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या ही गणन संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण होगा वही गणन संख्याओं का उदाहरण होगा। अब जानते हैं कि माइनस में तो किसी चीज को गिनती नहीं कर सकते हैं। कहेगा माइनस एक लड़का सुने हैं? कहीं नहीं सुने हैं, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ही हमारी गणन संख्याएं होती है, यानी वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती है गणन संख्याएं कहलाती हैं। तो गिनने के काम में प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, ये नहीं कि कहने का मतलब होता है कोई अन्य संख्या काम नहीं आती है। क्या आप जानते हैं गिनने के काम में आती कोई माइनस वाली संख्याएं आती हैं? माइनस वाली संख्याएं जिसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा भाई और बहनों। पहले हम समझते हैं, क्या समझते हैं? यही समझते हैं मेरे दोस्तों
कि गणन संख्या, हेडिंग देख लीजिए बोर्ड पर है, गणन संख्या किसे कहते हैं? तो बोलते हैं कि वह संख्या जो गिनने के काम में आती है गणन संख्या कहते हैं। गणन का मतलब ही होता है गिनना, गणना, गणना करना जो होता है हिंदी शब्द है, गणना करना जो होता है हिंदी शब्द है, और क्या कहते हैं, इसी को उर्दू में गिनना बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं काउंट करना। इसलिए गणन संख्याओं का मतलब होता है गिनने के काम में आने वाली, गिनने के काम में आने वाली संख्याएं जो होती हैं गणन संख्याएं होती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हमने ये भी बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग गणन संख्या कहते हैं। थैंक यू।